हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज आदित्य। कैसे हो आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बहुत कमी है, तो आप जल्दी से इस कमी की पूरा करें। बात समझ में आ रही है? आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स में देखेंगे कि किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और इसका क्या बेसिक फंडा है, और एक समझ को डेवलप करेंगे जिससे आप आसानी से किसी भी तरह के सवालों के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या जो भी उस पर सवाल घुमा के भी अगर पूछे तो आसानी से आप वो कर पाएंगे। तो अगर मैं सवालों की बात करूं तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। 3 नंबर में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। 4 नंबर में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है? अब एक बेसिक समझ तैयार करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है, और उस आधार पे आप सवालों को कर पाएंगे। कई आसान है, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो तरीका है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन का एक फार्मूला देखते हैं। एक जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अंक दिया है, ठीक है, by इंटू सी जेड, ठीक है, जहाँ ए बी सी क्या होगा, ये ए बी सी जो है, ये ए बी सी ये प्राइम नंबर होगा। मतलब जो भी आपके पास नंबर दिया है, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। ये हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी गुणनखंडों की संख्या अगर निकालने के लिए आपसे बोल दिया जाए तो ये एक फार्मूला हो जाएगा। ये इस फार्मूला को आप नोट कर लेंगे, इतना को। बाकी आप सवालों पे आएंगे, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोल दूं, एक क्वेश्चन ले लूं, मैं आपसे बोल दूं 48 के सभी गुणनखंड निकालें। फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ 48। फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक जो हम इस फार्मूला से पढ़ेंगे और दूसरा जो रियल कंसेप्ट है। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका ये है कि मैं 48 का फैक्टर करूँगा। कैसे? तो आप कहोगे 1 गुना 48, ये हो सकता है। 2 गुना 24, ये भी हो सकता है। 3 गुना 16 3 48, 16 होता है। और 4 गुना 12 चौको 48 होता है, ठीक है। 6 गुना 8, ठीक है। 7 आएगा नहीं, और फिर जैसे ही ये 7 आएगा नहीं और जैसे ही 8 आएगा तो आप देखेंगे 8 6 48, मतलब ये रिपीट होने लगेगा, मतलब इतना ही है। तो एक तरीका ये है कि आप इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टर हैं। 48 के कितने फैक्टर हैं? 10 फैक्टर हैं, ठीक है। और अगर आपसे इवन पूछता है तो आप देख लीजिए इसमें से इवन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो इसमें से इवन है। और ऑड अगर आपसे पूछे कि ऑड कितने फैक्टर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑड 1 है और 2 है, मतलब 1 और 3, 2 ऐसे हैं जो ऑड फैक्टर है। अगर आपसे वो प्राइम पूछे तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो 1 होगा, 1 तो 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, बाकी इधर से कोई नहीं होगा। सिर्फ 2 और 3 जो है इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो एक तो तरीका अपन ये देखें बिल्कुल आसान कि
कैसे चीज़ें आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं 48 का अगर फैक्टर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो 48 का फैक्टर कैसे करेंगे, तो यहाँ समझिए 48 को ऐसे अगर करते हो 2 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी इस 48 को, दूसरा तरीका ये है कि इस 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 4 गुना 3। बात समझ में आ रही है? 2 का पावर 4 गुना 3, ठीक है। तो अभी हम पढ़े हैं कि x का पावर 1 प्लस वाई का पावर 1 प्लस जेड का पावर 1, ये क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला है। अरे ये बात समझ। तो जैसे मैं इससे करूं तो 4 और जोड़ 1, ठीक है, और गुना 1, अगर कुछ नहीं है यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो मतलब कि 1 है, क्योंकि अब 3 का पावर 1 करोगे तो 3 ही आएगा ना फिर। आ रही है बात समझ? तो 1 प्लस 1, बात समझ में आ रही है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 1 और 1 2। ऐसे भी आप करोगे तो देखो आप कि फैक्टर कितना आया, 10, और इधर से काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टर आ गए। यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ये दोनों ही तरीका है, आपको जिससे आसान लगे उससे करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी चीज़ों को आप एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। हम इवन और ऑड के फॉर्मूले पे भी बात करेंगे, कतई जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से, आप 1 मिनट के लिए इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसी परेशानी हो या कोई भी ऐसा डिजिट हो जो जिसका आप फैक्टर वो नंबर ऑफ फैक्टर नहीं निकल पा रहे, तो आप कमेंट में बिल्कुल ही बताएंगे, मैं उसका एक वीडियो बना के जवाब दूंगा, या आपको आपके वो वीडियो कमेंट पे ही वो कर दूंगा। आप 1 मिनट के लिए इसको ध्यान से देखिए, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन एक बार इसको ध्यान से आप देखिए। हो गया, मिटा दूं? ऐसा मैं मान के चलता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब और भी लेंगे, और भी अंक लेंगे जिनका फैक्टर करके देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। और पढ़ाना अगर ठीक लग रहा हो तो कतई कंजूसी ना करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, क्योंकि उसमें पैसे आपके लगने नहीं हैं, ठीक है। पैसे सिर्फ इस बात के लगने हैं कि आपने इंटरनेट रिचार्ज करवाया है, बस, दूसरा कुछ पैसा लगना नहीं है। आ रही बात समझ? जैसे मान लीजिए मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपसे सवाल में पूछ दे कि 100 के कितने फैक्टर हैं, ठीक है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 100, 100 के कितने फैक्टर हैं, तो एक तो तरीका ये है कि हम 100 को ऐसे करेंगे, कैसे, ऐसे करेंगे कि 100 1 गुना 100, 2 गुना 50, 4 गुना 25, 5 गुना 20, 10 गुना 10, ठीक है। तो 10 गुना 10 आप कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ 10 2 बार आ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? 10 कितना बार आ जा रहा है? 2 बार आ जा रहा है, ठीक है। 10 के बाद से 15 आएगा नहीं, 20 आएगा, तो 20 का देखिए यहाँ से आप रिपीट होने लगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फैक्टर्स हुए? तो आप कहोगे कि 9 फैक्टर्स हुए। टोटल कितने फैक्टर्स हुए? तो आप कहोगे कि 9 फैक्टर्स हुए। अगर आपसे इवन और ऑड पूछता है तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इवन कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो इवन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ऑड पूछता है तो 1 2, 2 ऐसे हैं जो ऑड हैं। बात समझ में आ रही है? प्राइम भी अगर पूछता है तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 2 और 5 क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक प्राइम नंबर, एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 100 है तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं कि 2 का पावर 25 गुना 4, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ जैसे ये 100 है, ठीक है, मैं इसको
मैं इसका गुणनखंड करता हूँ तो देखो ये 2 से दोगे तो ये क्या हो जाएगा 50, फिर 2 से दोगे तो ये क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 5। तो वही तो बात लिखा है मैंने यहाँ देखो, 2 का पावर 2, 5 का पावर 5। आप भी जब करने लगोगे तो आप भी इतने मतलब इतने प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी कि आप देख के बता दोगे कि किसका फैक्टर क्या होगा। आ रही बात समझ? तो अगर ये है, अगर इस सवाल में मैं आपसे पूछा हूँ नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप अभी पढ़े हैं कि x का पावर 1 इंटू वाई का पावर 1। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखिए यहाँ पे x क्या है 2 है तो 2 और प्लस 1, यहाँ भी 2 है तो 2 और प्लस 1। बात समझ में आ रही है? 2 और प्लस 1 क्या हो गया 3, और गुना 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 में 3 से गुना करवाओगे 9 आएगा। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। आपको जैसे मर्जी करे, जिस हिसाब से मर्जी करे, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। मुझे दोनों ही तरीका आसान लगता है, लेकिन ये तरीका कुछ ज़्यादा आसान है क्योंकि कोई भी बड़ा अगर अंक है तो आप उसको इस तरह से आराम से उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और आपके एग्जाम में आप कहते ये बात ना सोचे कहीं मान लो कि इस तरह से आ गया तो 3 5 2 7 9 इतना बड़ा आएगा ही नहीं भाई, चिंता मत करो। मुझे पता है कि बिल्कुल ये ऐसे ही अंकों पे आपसे गेम खेला जाएगा, 100 150 200 250 बस। बात समझ में आ रही है? 500, जिसका आप दोनों ही तरीके से फैक्टर निकाल सकते हो। मन करे तो वैसे निकाल लो, मन करे तो वैसे निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर मैं बोलूं कि इस 100 का आप इवन फैक्टर निकाल के बताओ मुझे, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इवन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताएं आप हमें। इवन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां खूब ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो जो इसका जैसे 100 है तो 100 का हम अभी क्या देखे हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 100 का हम अभी क्या देखें कि 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, यही तो आया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई अंक इवन है, इवन की बात करें, ये इवन जो है ना नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है, अगर कोई अंक इवन है तो उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। खूब ध्यान से सुने, अगर कोई अंक इवन है और उसका पावर x है, जैसे हम अभी पढ़े हैं कि a का पावर x, तो मान लो यहाँ 2 का पावर 2 है तो 2 जो है ये इवन नंबर है। बात समझ में आ रही है? तो इवन के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी के नंबर में क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 2 और गुना यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा तो 2 और प्लस 1 ये हो जाएगा, 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो गुना करवाओगे तो 2 और गुना 3 ये कितना आ गया 6। और आप याद कीजिए कि जब हम 100 का फैक्टर किए थे तो हमने बताया था कि 6 जो है वो इवन फैक्टर है, 6 ऐसे हैं जो इवन फैक्टर हैं, 2 ऐसे हैं जो ऑड फैक्टर हैं। बात समझ में आ रही है? 2 ऐसे हैं जो ऑड फैक्टर है। अगर मैं ऑड फैक्टर की बात करूं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। ये मार्कर भी आज जवाब दे रहा है। नंबर ऑफ, तो इसमें नंबर ऑफ, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ी सी रुक जाएंगे, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या का क्या होगा, तो इसमें वो होगा कि जो इवन
है, बात समझ में आ रही है, उसको लेना ही नहीं है। जो इवन है उसको क्या करना है, उसको लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 का पावर 2, यानी ये 2 जो है वो इवन नंबर है, तो इसको लेना ही नहीं है। इसको क्या करना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया उसमें एक क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। ये बात समझ। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम एक ये पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, उसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है x + y + z। x + y + z हिंदी में कहेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और रह गई बात जो हिंदी माध्यम वाले हैं, वैसे तो हमारी कोशिश है कि दोनों में ही, लेकिन आप सबको भी ये मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में ही बताया था कि 80% जो चीज़ें होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, और 20% चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी में थोड़ी सी मिस हो जाती है या इंग्लिश में मिस हो जाती हैं, तो उसको आप देख लेंगे। जैसे अगर इस संख्या की मैं अगर 100 की ही बात करूँ, मैं कह दूँ कि 100 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं आप बताओ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 और +2 कितना हो जाएगा, 4। आ रही है बात समझ। इतनी बातों को आप समझ चुके हैं, आप बहुत सारे नंबर लेके बना सकते हैं। क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मैंने एक ही नंबर ले लिया, मैं एक दो नंबर और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 120 ले लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें निकाल के आपको बताता हूँ 120 पे। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 120। तो 120 का 2 तरीका है। एक तरीका जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि 1 × 120 कर दो, 2 × 60 कर दो, बात समझ में आ रही है। 3 गुना क्या कर दो, 40 कर दो, 4 × 3 = 12। ठीक है, और 4 × 30 कर दो, 5 × 21 कर दो। ठीक है, 5 × 21 होगा, 5 × 20 24 होगा, सॉरी 24 होगा। ठीक है, और यहाँ लिख दूँ मैं, क्योंकि नीचे हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो, या एक और लिख देता हूँ। 6 × क्या हो जाएगा, 20। 8 × क्या हो जाएगा, 8 × 15/120 होता है। ठीक है, और 10 × हो जाएगा 12, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 10 × 12 हो गया। ठीक है, 13 14 होगा नहीं, और 15 हो जाएगा, फिर 15 आएगा, 15 से 8 के साथ रिपीट होने लगेगा। आ रही बात समझ। तो एक तरीका है कि मैं इसको काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है। एक तो तरीका ये है। अगर वो इवन पूछता है तो इवन को मैं काउंट कर लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या है, इवन है। अगर वो ऑड पूछता है तो मैं ऑड की काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 है। 3 क्या है,
ऑड हैं। अगर प्राइम की बात करूं तो प्राइम अगर पूछते तो 1 2 3 3 ऐसे हैं जो प्राइम हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये तरीका है कि ऐसे हम फैक्टर करें और कहानी को समझ लें। दूसरा तरीका ये है कि 120 का आप ऐसे फैक्टर करें 2 60 2 30 2 15 3 5। बात समझ में आ रही है? तो 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 120 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप बताइए नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है x प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1 एंड z प्लस 1, यही तो फॉर्मूला होता है। आ रही बात समझ? तो x क्या है? 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 3 और एक 4 2 2। गुना आप मुझसे बेहतर जानते हैं कराना, ठीक है, गुना करवा लेंगे। कितना गुना करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 दूना 16। आप यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी तो 16 आया था। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, यहाँ भी तो 16 आया था। आ रही है बात समझ? तो आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे आपके लिए सुविधाजनक हो, ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो उस हिसाब से बना लेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए सबसे पहले और दोस्तों में शेयर कीजिए। आ रही है बात समझ? अगर मैं इसी सवाल में पूछता हूँ नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ये मार्कर भी अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं आज। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में भैया अभी तो हम पढ़े हैं कि जिस जिस पे इवन पावर होगा ना, जिस जो जो नंबर मतलब इवन होगा उसके पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 2 का पावर 3 है, यानी कि 3 में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी इन दोनों में 1 1 जोड़ेंगे, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। आ रही बात समझ? तो 3 का 3 हो गया इंटू 2 इंटू 2। अगर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना? तो आपको होगी 3 दूना 6 6 दूना 12। आप देखिए तो यहाँ भी तो हम 12 देखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी तो हमने 12 देखा था। आ रही बात समझ? उसी तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे कि देखो भैया इसमें ना इवन तो लेना ही नहीं है, इवन लेना ही नहीं है, बाकी जो बचता है उसमें एक जोड़ देना है, बात खत्म। तो मतलब हम ये वाला टर्म तो लेंगे ही नहीं, ये वाला टर्म लेंगे ही नहीं। अब क्या बचा? तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, क्या हुआ? 2 इंटू 2, कितना आएगा? तो आप कहोगे ये 4। अब देखिए यहाँ 4 ये ऑड है, 2 3, ठीक है, और ये एक 4, देखिए 4 आ गया ऑड। आ रही बात समझ? उसी तरह अगर प्राइम फैक्टर की बात करूं तो प्राइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 3 प्लस 1 4 और 1 ये 5, 5 क्या है? प्राइम फैक्टर है। आ रही है बात समझ? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है, पता ना ये क्या हो गया है, ठीक है। और अगले क्लास में देखेंगे, और बहुत जल्द कोशिश रहेगी कि लगातार आज, और ये कोई जल्दबाजी वाली बात भी नहीं है अभी, क्योंकि सीटेट का कोई नोटिफिकेशन निकला नहीं है, जबकि आज 21 मई है 2022, आज 21 मई 22, अभी तक कोई नोटिफिकेशन निकला नहीं है। मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि जून या जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अगर होना होता तो मतलब जब भी होगा तो उससे 3 महीने पहले कम से कम तो ज़रूर ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कई मज़े से तैयारी करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है, कई आराम आराम से, ठीक है। इसलिए मैं भी थोड़ा सा आराम से ही वो कर रहा हूँ, क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, किसी किसी दिन गैप भी हो जा रहा हूँ।
और इसके पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं थोड़ा सा रुक गया। ठीक है, चलिए जब तक के लिए गुड नाइट, और मन लगा के पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, बाय।